अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, आजकल एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ट्रेंड जो है वो निकल गया है कि लोग अजीब व गरीब किस्म के स्टिकर और तस्वीरें जो है वो अपनी गाड़ियों पर और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिलों की जो टंकी होती है उस पर लगाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी अहम बात यह है कि ये जो मेरा सिलसिला है जादू नगरी वाला, इस सिलसिले की अब तकरीबन 90 से ज़्यादा वीडियो हो चुकी हैं और इब्तदाई जो मेरी वीडियोस हैं 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक, ये वो बुनियाद है कि जिस पर ये पूरा सिलसिला कायम है। अगर आपने वो भी इब्तदाई वीडियोस नहीं देखी तो फिर आपको ये सारा सिलसिला सही तरीके से समझ नहीं आ सकता। उनमें मैंने पूरी जादूगरी की और शैतानियत की पूरी तारीख़ को मैंने बयान किया है और उनके जदीद किस्म के हथकंडों को मैंने बयान किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तासीर और असरात होते हैं। ये तावीज़ क्या होता है? अब तावीज़ भी एक कागज़ की पर्ची होती है, उस पर कुछ नंबर लिखे जाते हैं, कुछ नाम लिखे जाते हैं, कुछ नक्श बनाए जाते हैं और कुछ जो है वो तस्वीरें बनाई जाती हैं, शक्लें बनाई जाती हैं और उनको फिर कहीं दबा दिया जाता है पानी में, कब्रिस्तान में, मिट्टी में, कहीं लटका दिया जाता है, गले में डाल दिया जाता है, किसी घर में रख दिया जाता है। तो उससे फिर शैतानी क़ुव्वतें हरकत में आती हैं और वो काम उस तरह करती हैं जिस तरह उनको हिदायत जादूगरों ने दी होती हैं। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बड़ी तफसील के साथ बताया था कि जादूगरी की जो जदीद तरीन तरीक़े हैं उनमें से एक तरीका ये भी है कि खिलौनों की शक्ल में चीज़ें लोगों के घरों में भेजी जाती हैं। बज़ाहिर घर वाले समझते हैं हमारे बच्चे का खिलौना है, लेकिन वो होता है एक जादूगरी का पूरा एक आला है, उससे घर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, तरह तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसीलिए हमें इन चीज़ों से मना किया गया कि हम यानी शक्लें जो होती हैं, मूर्तियाँ, तस्वीरें या बच्चों के कपड़ों पे कार्टून बने होते हैं अजीब व गरीब किस्म के, ये चीज़ें इनसे हम इज्तनाब किया करें, ठीक है? क्योंकि इन चीज़ों के ज़रिए जादू होता है। देखिए, एक पर्ची आप गले में डालते हैं तो उससे असरात होते हैं, कुछ न कुछ शैतानी क़ुव्वतों के असरात होते हैं जिसमें शैतानों को खुश किया जाता है। तो पूरा आपने अपने बच्चों को एक लिबास ऐसा पहना दिया कि जिस पर पक्का ही ठप्पा लगा हुआ है किसी शक्ल का, किसी इस तरह की उसका, तो उससे क्या असरात नहीं होगी। तो आजकल जो नया ट्रेंड है वो ये है कि स्टिकर मार्केट में ऐसे आ गए हैं जिन पर टीटू बने हुए हैं, जिन पर जोकर बने हुए हैं, डेंजरस किस्म की तस्वीर बनी हुई हैं, शैतानी शक्लें बनी हुई हैं, सींगों वाले अजीब व गरीब किस्म की आँखें और ये सारी शैतानी शक्लें होती हैं। तो ये लोग नौजवान मनचले जो हैं ये बड़े शौक़ से अपनी गाड़ियों पर लगाते हैं, मोटरसाइकिलों की टंकियों पर लगाते हैं और घरों में लगाई जाती हैं। तो इन चीज़ों के बड़े ख़तरनाक असरात होते हैं। ये इनको आप मामूली ना समझें कि बस महज तस्वीर है, बल्कि पूरा एक समझने एक तावीज़ होता है ये, और इससे शैतान खुश होते हैं, जिन्नात खुश होते हैं। फिर यही शक्लें जब आपकी बार बार इन पर नज़र पड़ती है, आप इधर से जा रहे हैं, आपकी नज़र में वो शक्ल आई, फिर उधर से गए, फिर आपने देखा, फिर उधर से आए, फिर वो आपकी नज़र पड़ी, यही शक्लें फिर आपको रात को ख्वाब में भी नज़र आती हैं। फिर आपको शैतान डराना शुरू कर देते हैं। जब आपको डराना शुरू करते हैं तो आप कमज़ोर हो जाते हैं। जब आप कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर आप पर शैतानी क़ुव्वतें हावी हो जाती हैं और फिर बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं। आप तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, तरह तरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं, नींद आपकी ख़राब हो जाती है और आपकी सेहत ख़राब हो जाती है, घर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, घर का सारा माहौल ख़राब हो जाता है, औलाद और बच्चे नाफरमान हो जाते हैं और फिर ये शिकायतें लेकर आप पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, कभी एक आमिल के पास, कभी दूसरे आमिल के पास, और कहते हैं हमें आराम नहीं आता। तो आराम कैसे आए? कुआँ उस वक्त तक साफ़ नहीं होता जब तक उसके अंदर से कुत्ता और कुत्ते की लाश और चूहे की लाश को निकाला ना जाए। पानी वैसे आप जितना मर्ज़ी निकालते रहें, बिल्कुल ऐसे ही आप जितने मर्ज़ी वजीफ़े करते रहें, अगर आप अपने घर से इन गंदी चीज़ों को नहीं निकालेंगे, आपके घर में फ़िल्में चलती हैं, बेहुदा किस्म के ड्रामे, म्यूज़िक चलता है, कार्टून बच्चे देखते हैं और इस किस्म की चीज़ें, पिक्चरें लगी हुई हैं, तो फिर आप वजीफ़े करें। नमाज आप नहीं पढ़ते, अगर फ़र्ज़ नमाज का आप एहतमाम नहीं करते, कुरान पाक की तिलावत का आप एहतमाम नहीं करते, आपके घर का माहौल पाकीज़ा नहीं है, तो फिर इन चीज़ों के करने से, वजीफ़ों के करने से फिर कोई असर नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।